अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरज टीवी के साथ मैं आपकी होस्ट रोहा। आज हमारे साथ है मेहमान खुसूसी अमार अजमल नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हैं सर इरफान शौकत। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप दोनों कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सियासत में आना चाहते थे और आपने अपना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं इधर आए आप सब मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इधर मेरे पास इंटरव्यू के लिए है। उसके बाद जो आपने सियासत की बात की, तो सियासत में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ, आना चाहता भी था और आ भी चुका हूँ। और इंशाल्लाह आगे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी भी अता करेंगे। तो सर आपको सियासत में आने का ख्याल क्यों और कैसे आया? सियासत को मैंने एक इबादत के तौर पे शुरू किया था और ये इंसानियत खिदमत है। तो उस हवाले से एक तो मेरे वालिद साहब भी इधर से इसी हल्के से 2 दफ़ा पहले बल्दियात के इलेक्शन में 2 दफ़ा नाज़िम रहे हैं आज़ाद हैसियत से, तो एक कुछ उनकी तरफ से भी इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर एक इंसानियत का खिदमत का जो जज्बा था वो मेरे में शुरू से था, तो उस हवाले से फिर अच्छा आप ये बताएं, आप बिल्कुल यंग हैं अभी, तो आपको सियासत में आने के लिए जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका जो हल्का है इधर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। काफ़ी अरसा से इधर जो भी सियासतदान जीतते हैं वो आवाम की खिदमत बिल्कुल नहीं करते। इधर गरीब लोग भी हैं, मतवसत तबके से भी हैं और एलीट क्लास भी हैं। तो आप तीनों को कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। असल में ये हल्का वाकई 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लीड, मिडिल और लोअर क्लास में। और तीनों के लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ रखेंगे इंशाल्लाह। सबके साथ जो उनके इंसानी हकूक़ हैं बेसिकली वो इंशाल्लाह पूरे करने की कोशिश करेंगे। इस हल्के के जो मसाइल हैं वो बेसिकली तब इतने ज़्यादा उजागर कर चुके हैं और इसकी पसमानदा हालत की वजह भी बेसिकली यही है कि इस हल्के की आज तक पिछले कोई 30-35 सालों से इस हल्के की नुमाइंदगी नहीं किसी ने की। बाहर से पैराशूटर्स आके यहाँ पे मुसल्लत होते थे, उनको लोग वोट देते थे, इज़्ज़त देते थे और बाद में वो कभी मुड़ के पीछे देखते नहीं थे। अब देखें, बाज़ लोगों का कहना है कि इनके जो वालिद साहब से ना, नकवी साहब, अजमल नकवी साहब, वो बहुत ज़्यादा इस हल्के में काम करते थे, हर जगह नज़र आते थे, गरीब हो अमीर हो हर एक की कॉल सुनते थे। क्या आप में ये तमाम क्वालिटियाँ पाई जाती हैं? आप एक यंग जनरेशन है और लोगों का ये ख्याल होता है कि जो यंग जनरेशन होती है वो थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा होती हैं उनको मिलने में और हल्का बाब में जाने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खून भी वही है और जज्बा भी उसी तरह से है खिदमत का। तो इंशाल्लाह वो लोगों को अभी भी न पता है कि पूरे हल्के की आवाम को, बल्कि पता है हल्के से अगर बाहर निकल जाएँ तो पूरा लाहौर इस बात को जानता है कि बिला तफरीक किसी भी सियासी जमात के, बिला तफरीक किसी भी मौसम के, किसी टाइम के, हमेशा मैंने लोगों के साथ दिया है, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की है। आपको पता है कि इस हल्के में ख़ास तौर के PP 162 में किसी किस्म की कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं आती। जो बेचारे मतवस्त तबके के और लो क्लास तबके के, उनके लिए यहाँ पे आमदोरफ्त के लिए बहुत दुश्वारी है। इसके ऊपर आप क्या करेंगे? जी, सरकारी ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस हल्के के लिए। मैंने आपको पहले बताया है कि ये पसमानदा हल्का है। उसकी वजह ही बेसिकली ये है कि इधर का अपना कोई नुमाइंदा नहीं आया। कोई अपना नुमाइंदा होगा तो इधर के मसाइल को वो हल कर सकता है। इस हल्के के बहुत बड़े बड़े अहम मसाइल हैं। ये ट्रांसपोर्ट वाला इशू उनके सामने बहुत छोटा सा इशू है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो उन सारे इशू जो हैं वो अवाम की राय से इंशाल्लाह हल करेंगे। आपने स्पेशल स्ट्रेटजी क्या अपनाई है कि कैसे मतलब कि ये सॉल्व करेंगे? कोई होता ना कि जी मैं इस तरह कर सकता हूँ, मेरे पास ये नज़रियात हैं, मेरे पास ये आइडियाज़ हैं। आपने क्या सोचा हुआ है? मतलब कि ये वो इंशाल्लाह वक्त आएगा तो वक्त बताएगा। जादू की छड़ी है, वो घुमाएंगे और इंशाल्लाह मसाइल को हल भी करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह वक्त आने दें आप। ठीक हो गया। अब हम ये आपसे कहेंगे, इस हल्के में जब भी कोई जीता है बंदा, वो जीत जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं घुसता। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एक सबसे ज़्यादा इस हल्के के लिए अच्छी बात है कि आप इस हल्के के रहने वाले हैं। आपको बंदा दिन को रात को 24 घंटे पकड़ सकता है, आपसे काम करवा सकता है। तो आप इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकती हैं? देखिए, बेनिफिट जो है ना वो मेरी ज़ात को मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ इस हल्के की आवाम, इस हल्के को बेसिकली मैं अपना घर समझता हूँ। चाहे जौहर टाउन हो, टाउनशिप हो, ग्रीन टाउन हो, ये हल्का मेरे लिए ऐसे ही जैसे मेरे घर के अफराद हैं, इधर के मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। और मैं इनकी खिदमत भी पहले भी ऐसी करता है और इंशाल्लाह आगे भी उसी जज्बे से चलूँगा। और इंशाल्लाह कभी लोगों को ना इसमें वो नहीं होगा कि हमने वोट दिया था और क्यों दिया है। अपने बेटे को, अपने भाई को वो चुनेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ रहेगा हमेशा। आपको पता है कि इस हल्के में यूनिवर्सिटियाँ भी हैं और इस हल्के में क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। ये आप इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे कि मतलब कि उसको ऊपर आप किस तरह आवाम को कंट्रोल करवाएंगे?
आया वो पुलिस से हो, आपको एक बेनिफिट सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ये भी है कि आपके जो अंकल हैं वो खुद एक डीएसपी हैं। देखें, पुलिस के रिफॉर्म्स अपनी जगह पे, जो इदारे काम कर रहे हैं सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, वो अपने हवाले से। मैं बेसिकली इस चीज़ के लिए आपको बताऊं ना कि जो क्राइम का रेट है मेरी नज़र में वो महंगाई के ऊपर जाने की वजह से ज़्यादा है। लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के पास आमदन का ज़रिया कोई नहीं है, उस वजह से जो महंगाई का है ना ऊपर वो है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी इदारों में हो, वो इस हल्के में मैं ला के दे सकूँ। इस हल्के की आवाम को मैं इंशाल्लाह नौकरियाँ ला के दूँगा, उससे इनके मसाइल ऑटोमेटिकली हल होते जाएंगे।